आप की शान में मुस्तफ़ा पे पर जिसने जीते ना लिखा कम लिखा पे पर। अब न दुनिया में कोई नबी आएगा, अब न दुनिया में कोई नबी आएगा, ख़त्मे नबियों का है। अब मैं हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला अपने नूरानी बयानात से हम सबके क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। उससे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआनि मअस सफ़रतिल किरामिल बररा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ुरआन जो ग़ज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। व क़ुरआन जो ग़ज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है, उसी से होती हैं सब तय मनादिर हा इरफानी। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत और नेक माएँ और बहनें, जिस तरह से माशाअल्लाह ये नौजवानान और मर्द हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, उसी तरह से कसीर तादाद में ख़वातीन भी, माएँ और बहनें भी तशरीफ़ फरमा हैं। ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मकबूल जलसा लग रहा है। लोग इतनी रात तक बैठे हुए हैं। जब 11-12 बजे के करीब हमको या किसी मुक़र्रिर को स्टेज पे बैठाया जाता है तो कुर्सियों ही को तकरीर सुनानी पड़ती है, लेकिन माशाअल्लाह यहाँ कुर्सी भी है और कुर्सी वाले भी बैठे हुए हैं। और अब आप हजरात का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि आप हजरात काफ़ी देर से बातें सुन रहे हैं। बड़ी अहम अच्छी बातें आपके सामने आ गई हैं, उन्हीं पर अमल करना आपके लिए मुफीद है। लेकिन चंद बात, चूँकि मैं भी बहुत लंबा सफ़र करके आया हूँ, तो लंबी नहीं तो मुख्तसर ही चंद बातें आपके सामने रख दूँ। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी आपने देखा है 97 बच्चे कुरान करीम के हाफिज हुए और उनके सरों पर आपके सामने पगड़ी बंधी है। और इसी तरह से 92 बच्चे कारी हुए। कहते हैं हाफिज और कारी दोनों की बड़ी शान है। हमारे गांव की ज़बान में कहते हैं न हाफिज मरे न कारी सड़े, न हाफिज मरे न कारी सड़े। तो न मरने वाले भी माशाअल्लाह 97 हैं और न सड़ने वाले भी माशाअल्लाह 92 हैं। अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे की अजीम खिदमत को कबूल फरमाए। ये बिल्कुल सही है, हाफिज अच्छा हाफिज होता है जो अमल भी करता है, अल्लाह ताला उसका कब्र में भी बड़ा एजाज़ फरमाते हैं। चुनांचे चंपारण ज़िले में हाफिज बादशाह साहब गुजरे हैं और मैंने उनकी कब्र देखी है, उनके मदरसे में भी गया। इसी तरह से दस्तार बंदी का जलसा था, कई 100 लड़कों की पगड़ी बंधी जी। तो हाफिज साहब का कुरान करीम बड़ा अच्छा याद था। 100 लड़कों को एक साथ पढ़ाते थे और 10 लड़कों को एक साथ सुनते थे। और क्या मजाल है कि कोई गलत पढ़कर चला जाए, एक का सुनना गलत, उसको भी सबको 10 को सही कर देते थे और किसी को भी गलती पढ़कर जाने नहीं देते थे। एक दिन हाफिज साहब ने अपने बेटे से पूछा, बेटे तुम्हें कुरान कैसा याद है? तो बेटे ने कहा, अब्बा जिस तरह से लोगों को सूरह फातिहा याद होती है उसी तरह से मुझे कुरान याद है। तो बाप ने कहा, बेटे जिस तरह से लोगों को बिस्मिल्लाह याद होता है उसी तरह से मुझे पूरा कुरान याद है। और फिर हाफिज साहब का जब इंतकाल हुआ
तो रामगंगा नदी किनारे के किनारे उनको दफन कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद हाफिज साहब ने लोगों को ख्वाब में आए और कई लोगों को बताया कि मेरी कब्र में नदी का पानी आ रहा है और जो है मेरी कब्र यहाँ से मुंतकिल कर दी जाए। बहुत से लोगों ने ख्वाब देखा तो लोगों ने मशवरा किया कि चलो हाफिज साहब की कब्र को मुंतकिल कर दिया जाए। खोदा गया कब्र, एक ऐलान हो गया और बहुत सारा मजमा इकट्ठा हो गया और 33 साल के बाद कब्र को खोदा गया। कितने साल के बाद? 33 साल के बाद। और जो है जब तख्ता हटाया गया तो हैरत की इंतहा, हाफिज साहब बिल्कुल तरोताज़ा, आंखों में तरी, होठों में नमी, और वो कफन भी बिल्कुल तरोताज़ा। वो जिस्म से जो कफन लग गया था वो भी तरोताज़ा। किसी शायर ने खूब कहा है, अमानत की तरह रखा लेहद ने रोदे महशर तक, अमानत की तरह रखा लेहद ने रोदे महशर तक, न एक मुंह कम हुआ अपना, न एक तारे कफन बिगड़ा। मैंने उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ा, उस पर कतबा जो लगा है उस पर लिखा दफने अव्वल फला सन में और दफने सानी फला सन में। मैंने अपनी आँख से उसको पढ़ा है। तो इस वाक़े को झुठलाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला कुरान के पढ़ने वालों का, कुरान से शगफ रखने वालों का, कुरान का हिफ्ज़ करने वालों का, कुरान से मोहब्बत रखने वालों का तरह तरह से एजाज़ फरमाते हैं, तरह तरह से इकराम फरमाते हैं। दुनिया में भी एजाज़, अभी आपने दुनिया में एजाज़ देखा, इतने बड़े मजमे में बहुत सारे दूर दराज के उलमाए किराम तशरीफ लाए और उनके हाथों से इनके सरों पर पगड़ी बंधी। ये दुनिया का मामूली एजाज है। और कब्र का एजाज तो मैंने भी अभी आपको बताया। और हाफिज कुरान का मैदान महशर में क्या एजाज होगा? हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाफिज कुरान को अल्लाह के सामने बुलाया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी शहादत की बात, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे सारी नेमतों से हम किनार हो जाएंगे। हूरें, नहरें, महल्लात, फूल, खुशबू, तरह तरह की नेमतें। जन्नत नेमतों का मजमुआ है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ऐनुन रात वला उदुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। ऐसी नेमतें हैं जिनको किसी आँख ने देखा नहीं है, किसी कान ने सुना नहीं है और किसी दिल के हाशिए ख्याल में भी वो नेमतें नहीं गुजरी हैं जो जन्नत की नेमतें होंगी। जन्नतियों से अल्लाह पूछेंगे, अल्लाह अय जन्नतियों, क्या मैंने सारी नेमतें तुमको दे दी? कहेंगे, बारे अल्लाह, हमारे हक से ज़्यादा हमें को नेमत दे दी। अल्लाह ताला कहेंगे, एक नेमत और रह गई है। वो कहेंगे, बारे अल्लाह, सारी नेमतें हो गई, कौन सी नेमत रह गई? तो वो अल्लाह तबारक ताला अपना दीदार कराएंगे, अपनी तजल्ली दिखाएंगे। कहते हैं जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। एक हदीस में है कि एक हफ्ते में एक बाजार लगेगा जन्नत में, बाजार दीदार इलाही, अल्लाह के ज़ियारत का बाजार। उस बाजार में सारे जन्नती चले जाएंगे और अल्लाह ताला की तजल्ली देखेंगे। जब अल्लाह का दीदार करेंगे और अल्लाह के हुस्न जमाल की जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, इसको देखेंगे तो उसकी वजह से उनके चेहरे पर निखार आ जाएगा। जन्नती खूबसूरत तो होते और खूबसूरत हो जाएंगे। जब वहाँ से देखकर अपनी हूरों के पास, अपने महल्लात में आएंगे, उनकी बीवियां कहेंगी, बड़े मियाँ पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए, क्या बात है? तो वो कहेंगे, हम अल्लाह का दीदार करके आए हैं। उस बाजार में गए थे जन्नत की जहाँ अल्लाह का दीदार होता है। तो औरतें कहेंगी, हमने यहीं अपने घर ही में अल्लाह का दीदार कर लिया, यही दीदार कर लिया। दोस्तों, इससे एक नुक्ता समझ में आता है, औरतों को जन्नत में भी बाजार में जाने की इजाजत नहीं है। औरतों को जन्नत में भी बाजार में जाने की इजाजत नहीं है। माएँ बहनें अगर सुन लें, आज बाजारों में जितने मर्द होते हैं उतनी ही बुर्का नशीन औरतें होती हैं ना, बाद दफा उससे ज्यादा होती हैं। और चूंकि सब बुर्का और पहनती हैं, बहरहाल शरीयत के मुताबिक रहती हैं, लेकिन जब मोटर वाले आवाज देते हैं, सीटी बजाते हैं, तो सीटी सुनती ही नहीं। उनके जो है एक्सीडेंट भी हो जाता है, लड़ भी जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि बाजार में जाने की जरूरत ही क्या, जब जन्नत में बाजार में नहीं जाना है।
तो दुनिया में कैसे बाजार में जाए? पता चला दुनिया में बाजार में जाने वाली औरतें अपने बारे में सोचें कि हम जन्नत में, हम ये तो मैं नहीं कहता कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो है जन्नत में जब बाजार में जाना उनके शाय निशान नहीं है तो दुनिया में किस तरह से बाजार में फिरे। आज मैं बिलरियागंज में था, इतनी भीड़, मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़। दोस्तों मैं आपसे बता दूं, औरतें सहाबा के ज़माने में घरों से नहीं निकलती थी, अपने घरों के अंदर रहती थी। चुनांचे सैयदा फातिमा जो हुजूर की लाडली बेटी हैं, इंतहाई चहेती और प्यारी बेटी हैं, एक कमरे में रहती हैं, एक कमरे का घर है, लेकिन पूरी जिंदगी किसी ने उनको बेपर्दा नहीं देखा, उनके जिस्म को भी नहीं देखा, जो है इतना पर्दे का एहतमाम किया करती थी। दोस्तों अगर खातूने जन्नत बनना है और खातूने जन्नत के नक्शे कदम पर चलना है तो हमारी माँओं और बहनों के लिए भी जरूरी है कि घर ही के अंदर रहें, घर ही के अंदर रहें। अल्लामा अकबर साहब का शेर है, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, जब इंग्लिश से बेगाना थी तो चमकी नहीं थी। अब वो शमे बज़्म है, पहले चराग़ी खाना थी, अब जब उसने आला तालीम हासिल कर लिया तो महफिलों की जीनत बनी हुई है, और जब तक आला तालीम नहीं थी घर की चिराग बनी हुई थी। बहरहाल अकबर ने जबरदस्त तंज किया है। बहरहाल मैं बात ये कह रहा था कि जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। अब मैं हाफिज़े कुरान का तज़किरा कर रहा था कि उसको अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। बताओ जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह को देखेगा कि नहीं देखेगा? अल्लाह अपने सामने खड़ा करेंगे तो अल्लाह को क्या करेगा? देखेगा। कितना देखेगा? बड़ी बहार होगी हाफिज़े कुरान के लिए। फिर अल्लाह ताला उससे उसके बाप को भी बुला लेंगे। माशाअल्लाह जितने बच्चे हाफिज हुए उनके बहुत से बाप भी आए हुए हैं, तो बाप को भी अल्लाह ताला सामने खड़ा कर देंगे, बेटा भी और बाप भी। इसीलिए मैं हाफिजों के बापों से कहता हूँ दाढ़ी ओढ़ी रख लो, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, और अल्लाह के सामने खड़ा हो गए और दाढ़ी नहीं, खड़े हो गए दाढ़ी नहीं होगी तो बड़ा शर्माओगे, बड़ा लजाओगे। इसलिए तुम भी दाढ़ी रखो। अल्लाह ताला बाप को भी बुलाएगा और बेटे को भी, और बेटे से कहेगा पढ़ो, बेटा बिल्ला बिस्मिल्लाह कह के पढ़ना शुरू करेगा, एक आयत पढ़ेगा बाप का एक दर्जा बढ़ेगा, दूसरी आयत पढ़ेगा बाप का दूसरा, बेटा पढ़ता जाएगा और बाप का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। वो लोग जिनके 6-6 बेटे थे, 7-7 बेटे थे, एक भी कुरान का हाफिज नहीं था, वो कफे अफसोस मिलेगा, काश कि मैं अपने एक बेटे को हाफिज बना दिया होता, आज मेरा भी दर्जा बढ़ता। मुसलमानों मौका गनीमत है, बहार है, एक तरह से समझो कि गंगा आपके दरवाजों पर बह रही है, जगह जगह मदरसे हैं। यहाँ भी माशाअल्लाह 1, 2, 3 मदरसे हैं, और तीनों मदरसे काबिल कदर हैं, तीनों खिदमत अंजाम देते हैं दोस्तों। और इसी तरह से जहाँ भी हर मदरसे में हाफिज हो रहा, हर मदरसे में कारी हो रहा, पूरे मुल्क में। और इन मदरसों की बरकत सुनो, आज अगर पूरे मुल्क में 70,000 हाफिज हैं तो आइंदा साल इंशाअल्लाह 90,000 हो जाएंगे, और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, घटने वाला नहीं है। और इसी तरह से आज अगर 70,000 आलिम हैं, इंशाअल्लाह आइंदा साल 90,000 95,000 आलिम हो जाएंगे। हाफिजों और आलिमों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। ये मदरसों की खिदमत है दोस्तों, इन मदरसों की बरकत से दीन जिंदा है, कुरान जिंदा है, और कुरान का हिफ्ज़ जिंदा है, कुरान का नादरा जिंदा है, कुरान की तफसीर जिंदा है, कुरान का माना और मतलब जिंदा है। और जब कुरान जिंदा है तो दोस्तों हम भी जिंदा हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। एक मदरसा दारुल उलूम देवबंद हर साल 1500 आलिम पैदा करता है, और एक आलिम जिस इलाके में चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तब्दीली पैदा कर देता है, माहौल में जो है एक तरह से कैफ और सुरूर की कैफियत पैदा कर देता है, और माहौल को बदल देता है। बहरहाल ये मदरसों की खिदमत हैं, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज अनजान शहीद के इस स्टेज पर कह रहा हूँ अल्लाह के तवक्कुल पर, ये मदरसे इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे, क़यामत तक बाकी रहेंगे। इसकी दलील क्या है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में जब आखिरी हज फरमाया था तो पहले तो आपने खुतबा दिया था, जबरदस्त खुतबा था, 1 लाख का मजमा था, माइक नहीं था, और 1 लाख लोग बैठे हुए थे। और दोस्तों हुजूर
की ऊँटनी पर बैठकर हुजूर ने खुतबा दिया था। नजदीक वाला जिस तरह से आवाज सुनता था, दूर वाला भी उसी तरह से आवाज को सुनता था। यह मोजज़ा था जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऊँटनी से उतरकर हुजूर ने अरफात के मैदान में 1 लाख सहाबा हैं, उनके बीच में हुजूर ने दुआ किया। बताइए, दुआ करने वाले सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आमीन कहने वाले सहाबा किराम हैं। दुआ क्या की थी? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत कोई जालिम और जाबिर खूंखार मेरी उम्मत को ख़त्म न कर सके। ये दुआ मांगी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी दुआ मांग कर फारिग हुए कि जिब्रील बशारत लेकर आ गए कि अल्लाह ने फरमाया जाकर हुजूर से फरमा दो, कह दो मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। दोस्तों, जब हुजूर की दुआ कबूल है तो इस मकबूल दुआ के बलबूते पर मैं कहता हूँ, इस मुल्क में, इस दुनिया में, इस कायनात में कोई रहे या न रहे वो खुद जाने। हम तो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे, हम तो क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सर पर दुआ है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद ईसाइयों की है, सबसे ज़्यादा तादाद ईसाइयों की, और कई 100 मुल्क हैं ईसाइयों के, और उनके बड़ी हर तरह की तवानाई, हर तरह की ताकत उनके पास, और अपने मजहब के लिए खरबों की दौलत खर्च करते हैं तबलीग के लिए। लेकिन एक ईसाई को इंजील याद नहीं है, न मर्द को, न औरत को, न बच्चे को, न बूढ़े, एक को भी इंजील याद नहीं है। बिल्कुल इंजील तरस रही है कि मुझे कोई याद कर ले, कोई भी याद करने वाला नहीं है। और यही हाल है यहूदियों का। उनसे जुल्म जितना चाहो करवा लो, बम जितना चाहो गिरवा लो, लेकिन जितनी साजिश चाहो करवा लो, लेकिन एक यहूदी पूरी दुनिया में कहीं भी तौरेत को याद करने वाला नहीं है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपने दीन से, मजहब से, कुरान से, अपने रसूल से ऐसा लगे हुए हैं कि आप जो है, अभी आपने देखा इस मदरसे में जो है कितने बच्चे, एक मदरसे में इतने बच्चे कुरान के हाफिज हुए। पूरे मुल्क में इस तरह के मदारिस हैं, कितने हाफिज होते हैं, इसकी हद्दो इंतहा नहीं है। अंग्रेजों ने तय कर लिया था अपने दौरे हुकूमत में कि हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटा देना है, और मिटाने की तदबीर क्या हुई थी? बरतानिया की पार्लियामेंट में कुरान जला देना है। दोस्तों, अंग्रेज कुरान जलाते थे, ढेर लगाते थे, इकट्ठा करते थे, शाम को आग लगा देते थे। देवबंद के करीब पानीपत है, वहाँ उस वक्त हर घर में हर बच्चा हाफिज, हर बच्चा हाफिज, और बीवी भी, शौहर भी, सब हाफिज। वहाँ जो अफसर कुरान जलाने के लिए मुतय्यन था, एक मुसलमान जमींदार ने उसकी दावत की। जब दावत खा चुका तो उस अंग्रेज से मुसलमान जमींदार ने पूछा कि हम मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कुरान सुनाते हैं, तुम कुरान सुनोगे? अपनी मजहबी किताब सुनाते हैं। तो उसने अपनी टूटी फूटी उर्दू में, जो अंग्रेजी उर्दू होती है, उसने कहा हाँ हम सुनेगा, हाँ हम सुनेगा। फिर उसके बाद जो है उसने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर दिया कि सब कुरान है, हाफिज कुरान है, जिससे चाहो सुन लो। चुनांचे 20-25 बच्चे इकट्ठा कर दिए। सबसे छोटे बच्चे से वो कहता है पढ़ो, 20वें पारे से पढ़ो, वाउद बिल्ला बिस्मिल्लाह का फरफर फरफर फर, पढ़े चला जा रहा। अंग्रेज की हालत खराब हो रही है कि मैं यही कुरान जलाता हूँ, मेरे ही सामने पढ़ा जा रहा है। रोब गांठने के लिए एक बच्चे से कहा कि गलत पढ़ रहे हो, उस बच्चे से कहा गलत पढ़ रहे हो। बच्चा सीना तान कर कहता है चाचा तुम गलत कह रहे हो, मैं सही पढ़ रहा हूँ। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, सारे बच्चे बोल उठे चाचा तुम गलत टोक रहे हो, बच्चा सही पढ़ रहा है। दोस्तों, चाचा की तो हालत खराब हो गई। चाचा की हालत तय कर लिया अंग्रेजों ने कि हम कुरान को जला नहीं सकते। कुरान को अगर जलाकर हम खत्म कर दें, इन मासूम सीनों से किस तरह से कुरान खत्म करेंगे। दोस्तों, उसी दिन से वो पॉलिसी खत्म कर दी गई कुरान जलाने की। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो है जब कुरान याद होता है माशाअल्लाह, तो पढ़ने में इतना लुत्फ आता है, इतना लुत्फ आता है। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर से अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, ऐ नबी आपको मैं ऐसा कुरान दूंगा जिसको सोने वाला भी पढ़ेगा और जागने वाला भी पढ़ेगा। दोस्तों, दुनिया की किताब जागने वाला पढ़ता, लेकिन कुरान का यह करिश्मा है कि सोने वाला भी पढ़ता। जो लोग बहुत ज़्यादा तिलावत करते हैं उनको तजर्बा होगा, रात में सोए रहते हैं और ज़बान पर वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहादल वलदिल अमीन पढ़ते रहते हैं। दारुल देवबंद के जो मोहतमिम थे कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके हालात में मैंने पढ़ा है कि नींद में 9 पारा पढ़ गए।
नींद में सोए सोए 9 पारा पढ़ गए। दोस्तों, और किताब न सोया पढ़ रहा है न जागा पढ़ रहा है, और कुरान सोया भी पढ़ रहा है और जागा भी पढ़ रहा है। दोस्तों, ये करिश्मा है, ये मोजज़ा है, ये बरकत है, ये फैज़ है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आज इन मदरसों के हुजरों से जारी है। हुजूर का ये फैज़ मदरसों के कमरों से जारी है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपने बच्चे को आलिम और हाफिज बनाएं। आलिम और हाफिज आज भी इस दुनिया में, मैं आपसे कहता हूँ, देखो ना ये हाफिज लोगों के कपड़े कितने साफ साफ हैं, कितने शानदार हैं। जो है मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलवी की टोपी कुर्ता पाजामा, दुनिया में इससे खूबसूरत कोई लिबास है ही नहीं, पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत कोई लिबास नहीं है। दोस्तों, बहरहाल मैं यह अर्ज कर रहा था, माशाल्लाह आलिमों के चेहरे पर रौनक है, शादाबी है। और बहुत से लोग डरते हैं, हम हाफिज बना देंगे, आलिम बना देंगे, मामूली सी तनख्वाह होगी, खाएगा कैसे, जिंदगी कैसे गुजारेगा। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आज अल्लाह इन हाफिजों और आलिमों को जितना खिला देते हैं, 1.5 लाख तनख्वाह पाने वालों को वो नसीब नहीं है। दुनिया में भी अल्लाह ताला इनको हर तरह से जो है खुश रखते हैं। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मायनाज खलीफा हजरत मौलाना अब्दुल हई चिश्ती, जो इसी अनजान शहीद के रहने वाले थे, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जो है कि 500 रुपया तनख्वाह थी और 50 मेहमान रोजाना उनके दस्तरखान पे खाते थे, 50 मेहमान। अभी दारुल देवबंद में बहुत बड़े मुहद्दिस हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब, नाम यहाँ लिखा हुआ है, और वो आने के लिए तैयार थे, बहुत ज़ईफ हैं, 95 साल की उम्र है, कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अनजान शहीद आने के लिए वो तैयार थे। लेकिन उनकी अहलिया की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आए। वो हजरत फरमाते हैं, मैंने तालिब इल्मी के ज़माने में शेखुल इस्लाम के दस्तरखान पर पतला सालन रोटी खाई थी। वो लज्जत 80 साल गुजर गए उस खाने को। बादशाहों की भी दावत खाई, अमीरों नवाबों की भी दावत खाई, रईसों की भी दावत खाई, लेकिन उस मर्द कलंदर के दस्तरखान पर जो लज्जत थी वो कहीं नहीं मिली। दोस्तों, ये तकवा की लज्जत है, ये दीन की लज्जत है, ये कुरान की लज्जत है, ये रूहानियत की लज्जत है, ये इल्म दीन की लज्जत है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इन लज्जतों से आशना फरमाए। मैं वक्त बहुत कम है, आप लोग बैठ के अगर भाग गए होते तो मेरी तकरीर और भी कम हो जाती, लेकिन आप हजरात तशरीफ़ फरमा रहे तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी तकरीर बढ़ा दूं, वरना मैं सच कहता हूं और भी मुख्तसर तकरीर करने का इरादा था। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला इस जलसे को हद दर्जे कामयाब फरमाए, और इस जलसे के लिए जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी पेश की है और अपनी मसरूफियत छोड़कर, कारोबार छोड़कर दूर दूर से आ गए हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके कदम कदम को कबूल फरमाए। और जो भी इस मदरसे की खिदमत जिसने भी अंजाम दी है, चाहे वह दूर का, चाहे करीब का, चाहे मदरसे का जिम्मेदार हो चाहे ना हो, अल्लाह ताला हर एक की खिदमत को कबूल फरमाए। और इस मदरसे को अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियात से सरफराज फरमाए, और दारुल देवबंद के नक्शे कदम पर इस मदरसे को अल्लाह बनाए। जानते हैं दारुल देवबंद एक उस्ताद और एक शागिर्द से शुरू हुआ था, आज दीन की खिदमत के सिलसिले में अहले हक की आवाज को पूरी दुनिया में पहचाने के सिलसिले में तन्हा एक इदारा है, मुनफरिद इदारा है। अल्लाह तबारक ताला दारुल देवबंद को हद दर्जे कामयाब फरमाए और उसकी हिफाजत फरमाए, और क़यामत तक मिल्लत के सरमाए की अल्लाह तबारक ताला हिफाजत फरमाए। और इसी तरह से चप्पे चप्पे में जितने मदरसे हैं, जितने लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं, और जो मकतब हैं, थोड़ी सी एक दो बात मकतब के बारे में कह दूं। आजकल मदरसों से ज़्यादा कीमती मकतब हैं। वो जो बच्चे छोटे नादरा पढ़ते हैं, मैं आपसे बता दूं, अगर बच्चा आपका मकतब में आ गया, बच्ची आपकी मकतब में आ, मौलाना हलीमुल्लाह साहब अभी तकरीर में फरमा रहे थे, मुर्तद हो रही हैं बच्चियां और बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर उनको आपने मकतब में पढ़ा दिया, मकतब में बैठा दिया, और उनको ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल सिखा दिया, और साथ साथ कुरान पढ़ा दिया, सूरह यासीन पढ़ा दिया, दुआए क़ुनूत पढ़ा दिया, तहियात याद करा दिया, और इसी तरह से दरूद शरीफ याद करा दिया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बच्चे और बच्चियां कहीं भी जाएंगी वो मुर्तद नहीं होगी।
बचपन में जो ईमान सीने के अंदर मदरसों ने मकतबों ने दाखिल कर दिया है वो ईमान निकलने वाला नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अल्लाह अलैहिस्सलाम जब बाप ने कहा बेटे मैं ख्वाब देख रहा हूँ कई दिन से कि तुझे कत्ल कर रहा हूँ, तो बेटा कहता या बतीफ अलमातूमर, अरे अब्बा जो कुछ करना हो आपको अल्लाह की तरफ से जो हुक्म दिया गया वो कर गुजरिए और सतजिदुनी इंशाअल्लाह, आप मुझको साबिर पाएंगे, शाकिर पाएंगे, जर्रा बराबर भी परेशानी का इजहार करने वाले नहीं पाएंगे। देखो ये सादतमंद बच्चा है, छोटा सा बच्चा है 8-10 साल का। दोस्तों मैं आपसे बताऊं अल्लामा इकबाल इसी वाक़ये को अपने शेर में बताते हैं। वो फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, वो फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो दो ही चीज़ है, एक अल्लाह वालों का फैज़ाने नज़र मिल जाए या मकतब मिल जाए। अब अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए, मकतब भी मिल जाए और अल्लाह वालों की सोहबत भी मिल जाए, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे और बच्चियाँ मुर्तद हो ही नहीं सकती। लेकिन जब इन दोनों चीज़ों से महरूम होंगे तो जो चाहे जिधर चाहे उनको ले जाएगा। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए और इस इजलास को हद दर्जा कबूल फरमाए। और अभी संग बुनियाद होगी, अब जब आप आखिर तक बैठ ही गए हैं तो संग बुनियाद को भी देख के जाइए, इसलिए कि जब इमारत बन जाएगी मदरसा बहुत शानदार होगा और यहाँ से हाफिज आबिल होकर निकलेंगे तो आप भी बड़े फख्र से कहेंगे उसकी संग बुनियाद में मैं भी शरीक था, उसके संग बुनियाद में मैं भी शरीक था। इसलिए संग बुनियाद का भी प्रोग्राम करके आप हजरात जाएं। इतनी बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ दरूद शरीफ पर लिजल्लाहु सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे करीम, हम सबको अपनी मर्दियात पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू दीन की हिफाजत फरमा, दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा, दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमा, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर की हिफाजत फरमा, नदवतुल उलमा की हिफाजत फरमा और चप्पे चप्पे में जो मदारिस हैं अल्लाह उन सब की गैब से हिफाजत फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो है हमारी नस्लों को क़यामत तक दीन पर बाकी रख। मेरे मौला हमारी नस्लों के हाथों से हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन क़यामत तक न छूटने पाए। कुछ भी हो जाए मेरे मौला, लेकिन छूटे न कहीं हाथ से दामन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमारे हाथों में। इससे कीमती कोई दामन नहीं है, हाथों में इससे कीमती कोई दौलत नहीं आ सकती है। ईमान और हुजूर का दामन, अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस ईमान की दौलत से, हुजूर के दामन के थामने की दौलत से अल्लाह तबारक तआला हम सबको हमारी नस्लों को क़यामत तक सरफराज फरमाए। बारे इलाहा ये तेरे फ़लस्तीनी बंदे जिन्होंने बदरो उहद की याद ताज़ा कर दी है, कुछ भी नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत का हवा निकाल कर रख दिया है, उसकी हैबत और अजमत को खाक में मिला कर रख दिया है। इलाहुल आलमीन इन फ़लस्तीनियों की गैब से मदद फरमा दे, अल्लाह इन फ़लस्तीनियों की गैब से मदद फरमा दे। इसराइल जालिम और सितमगर के वजूद को इलाहुल आलमीन सफ़े हस्ती से मिटा दे, से ख़त्म कर दे। इलाहुल आलमीन इस मजमे में जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा दे, जो मकरूद हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सबील पैदा फरमा दे, जो रिज़्क़ हलाल के सिलसिले में परेशान हैं मेरे मौला गैब से उनके लिए हलाल रोज़ी के दरवाजे खोल दे, जो दूर दूर से इस जलसे में शरीक होने के लिए मुबारकपुर इब्राहिमपुर और कहाँ कहाँ से आए हैं इलाहुल आलमीन इनके कदम कदम को कबूल फरमा ले। और तेरे मोहब्बत के तेरे बंदे जिस मदरसे के जलसे में इस मोहब्बत के साथ आए हैं उस मदरसे को भी कबूल फरमा ले। और अल्लाह क़यामत तक उस मदरसे को दवाम और बका नसीब फरमा, इसकी सारी ज़रूरतों की गैब से कफ़ालत फरमा, शुरूर व फितन से इस मदरसे की हिफाजत फरमा और सारे मदरसों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से सिद्दीक़ीन शुहदा और सालिहीन की बरकत से हमारी दुआ कबूल फरमा ले। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।